रमन तेरे को पता है मेरे पेपर आ रहे हैं। ओहो नहीं सुरेश मेरे भी पेपर आ रहे हैं। अच्छा हमें क्या पढ़ना है एक्टिव पैसिव। अच्छा हमें एक्टिव पैसिव तो नहीं आता। लेट्स सी आज आपको सीखना है यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन कोर्स। माय नेम इज राबिया ताज एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जाम पर्पस टॉपिक और ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है और अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए एंड फॉलो जरूर करिए इंग्लिश सॉल्यूशन कोर्स को। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि भाई पेपर भी तो आ रहे हैं तो बात नहीं करते थोड़ी रहेंगे। चलिए लेट्स सी अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या गिवन है, सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स में क्या गिवन है, आई, यू, वी, ही, शी, दे एंड नेम। कोई भी राहुल, मोहन, सुरेश कोई भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी भी अगर आप यहाँ पर सेंटेंस को शुरू करते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर होता है आई, ठीक है, तो आपको सेंटेंस के एंड में क्या यूज करना है, मी यूज कर देना है, मेड बाय मी। ओके नेक्स्ट अगर किसी भी सेंटेंस में यू गिवन होगा तो यू ही लगेगा, वी गिवन होगा तो अस होगा, ही गिवन होगा तो हिम होगा, शी गिवन होगा तो हर होगा, दे गिवन होगा तो देम होगा। और अगर कहीं पर भी नाम होता है तो आपको वहां पर क्या यूज करना है, नाम ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर भी रमन का नाम ले लिया तो एंड में क्या यूज करूंगा, मेड बाय रमन। अगर मैंने सीता का नाम लिया तो आपको यहाँ पर सीता का नाम यूज करना है। ओके ये होता है थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद करना है और एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके साथ साथ देखते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर टेंसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्टिव वॉइस में आपको पता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। और इसी का ये पैसिव वॉइस है। अब देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपको स्टार्टिंग में रख देना है। जहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस यूज हो रही है उसकी जगह आपको इज एम आर लगा देना है। ओके एंड यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर गिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बाय लग जाएगा और ये जो होता है सब्जेक्ट वो आपका कहाँ पर चला जाएगा, आखिरी में चला जाएगा। ये होता है एक मेन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं आगे कुछ यहाँ पर ऐसे सेंटेंस दिए हैं जो एग्जाम में हम हमेशा पूछता है कि चेंज इनटू एक्टिव टी पैसिव, मतलब कि आपको यहाँ पर चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो अगर मेरे को यहाँ पर चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में तो कैसे करेंगे, इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चन। तो जरूर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राधा राइट्स अ लेटर। अब देखिए ध्यान से जो राधा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा और लेटर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो अ लेटर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको सबसे पहले आपको कहां पर रखना है, स्टार्टिंग में रख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी अ लेटर। अब देखिए लेटर जो है वो मेरा एक है, तो अगर लेटर एक है तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, इज यूज करूंगी। लेटर्स होता तो मैं यहाँ पर आर यूज कर दी, राइट। तो अ लेटर इज। अब यहाँ पर गिवन है कि जो भी वर्ब होगा उसको आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो राइट का क्या यूज हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, राइट, रोट एंड रिटर्न। सो यहाँ पर मैंने रिटर्न लिख दिया। फिर क्या बोला स्ट्रक्चर में कि बाय लिखना है, ये देखो लिख दिया मैंने यहाँ पर बाय। फिर बोला है कि सब्जेक्ट को रख देना है। अब सब्जेक्ट क्या था मेरा, राधा था, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, राधा का नाम लिख देते हैं। तो क्या सेंटेंस बन गया यहाँ पर, अ लेटर इज रिटन बाय राधा। नेक्स्ट सेंटेंस एक एग्जांपल और लिखा हुआ है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। जो बच्चे होते हैं उनको ना स्वीट्स बहुत पसंद होती है और स्पेशली कोई ओकेजन हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो वो हमेशा क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा मेरे को ना मिठाइयाँ खिला दो। तो मिठाइयों के जैसे ही एक सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो आपको ध्यान रखना है ये मेरा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा वर्ब और ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर रखना है, स्टार्टिंग में रखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वीट्स। अब देखिए यहाँ पर एक स्वीट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर एस भी मेंशन है, तो ये हमारा इंडिकेशन क्या होता है, प्लूरल का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्वीट्स लिख देंगे। अब इसमें इज एम आर में हमने क्या लगा देना है, आर लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एस मेंशन है, प्लूरल हो गया। तो स्वीट्स आर। अब यहाँ पर क्या बोला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। बाय का बाय हो जाएगा, लाइक बाय किसके, चिल्ड्रन। तो लाइक बाय चिल्ड्रन, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कमी, इधर लिख देते हैं लाइक बाय चिल्ड्रन। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनता है, स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन। और इसी के साथ साथ में और भी टेंसेस देखते हैं कि उसमें हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे करना है।
अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक आता है कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको इन्वॉल्व करना है सब्जेक्ट का, इज एम आर का, वर्ब के साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या होता है, एक्टिव होता है। अगर मुझे इसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो इसमें हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट जो हम एंड में लेते हैं स्टार्टिंग में लेना है इज एम आर रहेगा और साथ में लगा देना है बीइंग। जहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी गिवन है वहां पर आपको क्या यूज कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बाय लगा देना है और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। जब सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर आपको सेंटेंस यूज करना है। अब सेंटेंस हमारा क्या होता है, राधा इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि जो राधा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज राइटिंग हमारा वर्ब हो गया और अ लेटर हमारा यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि जब हमारा पैसिव फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा अ लेटर, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अ लेटर। अब लेटर एक है तो आपको यहाँ पर क्या यूज कर देना है, इज यूज कर देना है, साथ में क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है, ठीक है। और लेटर इज बीइंग। अब बोला है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रिटन लिख दिया, बाय तो बाय लगाना ही है हमें साथ में क्योंकि इसमें गिवन है। और उसके साथ साथ में बोला है कि जो आखिरी का जो सब्जेक्ट गिवन है वो आपको यहाँ लिखना है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राधा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर नाम गिवन है तो नाम ही रखना है, ही गिवन है तो हिम लिखना है, शी गिवन है तो हर लिखना है, दे गिवन है तो देम लिखना है। मेक श्योर इट। नेक्स्ट सेंटेंस आता है चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्वीट्स। सो राइट इट डाउन हियर स्वीट्स। अब देखिए स्वीट्स के साथ में हमें आर मेंशन करना है क्योंकि स्वीट हमारा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हमने यहाँ पर प्लूरल वर्जन किया है और स्वीट के साथ में एस गिवन है तो स्वीट्स हो गया, आर हो गया और यहाँ पर आपको क्या यूज कर देना है, बीइंग यूज कर देना है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटन हो जाता है, इज बीइंग ईटन बाय चिल्ड्रन। तो आपका ये पूरा सेंटेंस पैसिव वे में कन्वर्ट होता है जैसे स्वीट्स आर बीइंग ईटन बाय चिल्ड्रन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें कैसे फॉर्मिंग करना है। लेट्स सी अनदर वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, अब इसमें क्या गिवन है, एक्टिव होता है, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। इसके साथ साथ जो इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना है, हैज और हैव लगाना है, साथ में आपको दोनों के साथ में बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगा देना है और देन सब्जेक्ट लगा देना है। सो लेट्स सी सेंटेंस। सेंटेंस में क्या करना है, राधा हैज रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अ लेटर है वो आपको पहले लिख देना है। हमने यहाँ पर अ लेटर लिख दिया, लेटर एक है तो आप लगाओगे यहाँ पर हैज, लेटर बहुत सारे होते हैं तो हैव लगाते। सो अ लेटर हैज बीन और जो रिटर्न है वो रिटर्न का रिटर्न रहेगा क्योंकि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय लगा देना है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राधा क्योंकि नाम गिवन है तो आपको नाम ही यूज करना है। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन हैव ईटन स्वीट्स। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जो स्वीट है स्वीट्स लगा देना है। अब स्वीट होता हैज लगाते, स्वीट्स है तो हैव लगाना है। तो यहाँ पर हमें लगाना है स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय, अब यहाँ पर क्या आ गया, चिल्ड्रन। सो राइट इट डाउन हियर, लास्ट वर्ड इज योर चिल्ड्रन। सो आपका सेंटेंस बनता है स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय चिल्ड्रन। ये हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट टेंस और तीनों फॉर्म में कैसे। अब इसके बाद में ना हमारा क्या होता है कि टेंसेस में हमें हमेशा प्रेजेंट के 4 पार्ट पढ़ते हैं, पास्ट के 4 पार्ट पढ़ते हैं और उसके साथ साथ में फ्यूचर का भी। लेकिन जब यहाँ पर आप एक्टिव एंड पैसिव करते हैं तो उसमें एक्टिव पैसिव में जो प्रेजेंट होता है उसके सिर्फ 3 फॉर्म्स करने हैं, पास्ट के 3 फॉर्म्स करने हैं, फ्यूचर के 2 फॉर्म करने हैं जिसका पैसिव वे में कन्वर्ट होता है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में पास्ट टेंस। देखिए अब हम करते हैं यहाँ पर पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के भी क्या होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं लेकिन उनमें से हमें सिर्फ 3 फॉर्म करने हैं जिनके पैसिव वॉइस होते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर मुझे इसको पैसिव में करना है तो ऑब्जेक्ट हमें सामने रखना है, वॉज वर यूज कर देना है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। राधा रॉट अ लेटर। तो राधा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रॉट हमारा राइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा और ये वर्ब होता है और अ लेटर क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट को। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। अब अ लेटर के साथ में अगर लेटर एक है तो आपको क्या यूज कर देना है,
वॉज यूज कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। अ लेटर वॉज रिटन बाय राधा, ये बनता है इसका करेक्ट सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अनदर सेंटेंस, चिल्ड्रन एट स्वीट्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेट्स सी कन्वर्ट। तो यहाँ पर हमें यूज करना है स्वीट्स। अब देखिए स्वीट के साथ में आपको यहाँ पर वर्ब पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो एस है उसके साथ। सो स्वीट्स वर्ब, अब वर्ब के साथ में आपका यहाँ पर एट है, तो एट के साथ में क्या हो जाएगा, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाय चिल्ड्रन। ये बनता है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या बनता है, स्वीट्स वर ईटन बाय चिल्ड्रन। ये कंप्लीट होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम करते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव में क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ में इसको पैसिव में कैसे करना है, ऑब्जेक्ट वॉज वर के साथ में बीइंग पुट कर देना है। वर्ब वही चेंज होगा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई भी पैसिव फॉर्म होगा हमें हमेशा उसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पुट करनी है। सो लेट्स सी, यहाँ पर क्या लिखा है, राधा वॉज राइटिंग अ लेटर। आपको यहाँ पर लिख देना है अ लेटर वॉज, वॉज के साथ में आपको बीइंग लगा देना है। राइट का क्या बन जाएगा, रिटन बन जाएगा, और रिटन बाय राधा, ये बनता है आपका पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिल्ड्रन वॉज ईटिंग स्वीट्स। तो यहाँ पर आपको क्या यूज कर देना है, स्वीट्स, स्वीट्स के साथ में वर लग जाएगा, वर के साथ में बीन लग जाएगा। स्वीट्स वर बीन, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन बाय चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस और भी देखेंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट भी आता है और फ्यूचर के भी दो हैं। लेट्स सी, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पास्ट का ना लास्ट फॉर्म करना है। अब पास्ट का जो लास्ट फॉर्म है वो क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट, जिसका यहाँ पर क्या गिवन है कि सब यहाँ पर एक्टिव गिवन है सब्जेक्ट हैड और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर इसी के साथ पैसिव फॉर्म देखती हूँ, ऑब्जेक्ट गिवन है, हैड के साथ में हैड बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, बाय लगा देना है और सब्जेक्ट लगा देना है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस में गिवन है राधा हैड रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर आपको पता है, क्या मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको राधा नहीं लगाना, सबसे पहले अ लेटर यूज करना है जो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, अ लेटर, हैड के साथ में हैड, बीन के साथ में बीन, और यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, रिटन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, रिटन बाय राधा। ये होता है इसका पैसिव फॉर्म कंप्लीट। क्या बनता है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राधा। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, चिल्ड्रन हैड ईटन स्वीट्स। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा स्वीट्स, स्वीट्स के साथ में हैड का हैड लगेगा, बस आपको क्या लगा देना है, परफेक्ट टेंस में बीन लगा देना है। सो स्वीट्स हैड बीन, यहाँ पर ईटन का ईटन रहेगा, ईटन बाय चिल्ड्रन। अब देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बीइंग होता है BEING, वो लगता है कॉन्टिन्यूस के तीनों फॉर्म में। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में BEEN लगता है। ओके, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का क्यों ना हो। तो ये आपको सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फ्यूचर के। फ्यूचर में आपको बहुत इजी है कि फ्यूचर में सिर्फ दो ही टेंस का पैसिव फॉर्म होगा। वो एक होगा आपका यहाँ पर, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा और दूसरा आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट का होगा। कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं होता। लेट्स सी कैसे करना है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन है, एक्टिव गिवन है, सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, विल दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या गिवन है यहाँ पर पैसिव में, ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, बस बिल के साथ में आपको बी लगा देना है। जब बिल के साथ में आपने बी लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में रहेगा, बाय लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है। सेंटेंस क्या होगा, राधा विल राइट अ लेटर। आपको पैसिव में लगाना है और लेटर, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, विल लगा देना है, बी लगा देना है। अ लेटर विल बी, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न बाय राधा। तो ये आपका कंप्लीट होता है। क्या बनता है, अ लेटर विल बी रिटन बाय राधा। अब आता है एक परफेक्ट टेंस जो आपका लास्ट है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पर आपका एक्टिव गिवन है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट होता है, विल हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, बाय ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव के लिए आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के साथ में विल, हैव, बीन, ये तीनों लगेगा बिकॉज ये परफेक्ट सेंटेंस का है पैसिव फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट के बाद में विल, हैव, बीन, बाय लग जाएगा और साथ में
सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है पूरा प्रिपरेशन। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं और उसके साथ साथ में देखना है कि एक भी नंबर ना कटे, तो आपको ये पूरे स्ट्रक्चर और सेंटेंस में कैसे फॉर्मिंग की गई है वो पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो इस चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। इंग्लिश सॉल्यूशन कोर्स।